कुवैत से दिल्ली जा रही इंडिगो की एक फ्लाइट को शुक्रवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब विमान के वॉशरूम में टिश्यू पेपर पर बम रखे होने और हाईजैक करने के हाथ से लिखी धमकी मिली। खतरे को देखते हुए पायलट ने तुरंत एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया, जिसके बाद विमान को अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की ओर डाइवर्ट कर दिया गया। सुबह करीब 6:40 पर फ्लाइट की सुरक्षित लैंडिंग कराई गई और विमान में सवार सभी 180 यात्रियों को फौरन बाहर निकाला गया। घटना की जानकारी मिलते ही सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो गईं। बम डिस्पोजल स्क्वाड, डॉग स्क्वाड और स्थानीय पुलिस ने पूरे विमान के साथ साथ यात्रियों के सामान की भी सघन तलाशी ली। हालांकि शुरुआती जांच में अब तक कोई भी संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई है। अधिकारियों का कहना है कि सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत पूरी जांच प्रक्रिया पूरी होने और फाइनल क्लियरेंस मिलने के बाद ही विमान को दिल्ली के लिए रवाना किया जाएगा। सुरक्षा एजेंसियां उस यात्री को पहचान करने में जुटी हैं जिसने ये नोट वहां पर लिखकर छोड़ा था। हवाई सुरक्षा जुड़ी इस तरह की ये कोई पहली घटना नहीं है। पिछले कुछ समय में इंडिगो की फ्लाइट को निशाना बनाकर कई फर्जी धमकियां दी गई हैं। हाल ही में दिल्ली बागडोगरा फ्लाइट को भी लखनऊ डाइवर्ट करना पड़ा। वहीं पिछले महीने मदीना हैदराबाद और शारजाह हैदराबाद की फ्लाइट्स को बम की धमकियों के कारण इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। बार बार हो रही इन घटनाओं ने एयरलाइन और सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है, जिससे हवाई यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। इस बारे में और जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव, लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। हवाई जहाज़ों में किसी न किसी तरह से लोग धमकियां देते हैं, इसकी वजह से पूरा शेड्यूल बिगड़ जाता है। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर बात करें जिस तरीके से आज भी एक धमकी भरा जो मैसेज था वो जरूर मिला था, जिसको लेकर फ्लाइट को पूरी तरीके से चेक किया गया और यहाँ तक कि ये भी कोशिश की गई कि इस तरीके के मैसेज जो है वो ना मिल पाए। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से एयरलाइंस को जिस तरीके से फ्लाइट के अंदर बम होने की जानकारी मिली थी और उसके बाद आनन फानन में तमाम अधिकारियों ने कहीं न कहीं फ्लाइट की चेकिंग की, यहाँ तक कि अभी तक कोई संदिग्ध सामान जो है वो नहीं मिला है जिसको लेकर कहीं न कहीं जानकारी मिल पाई थी। मगर अब कहीं न कहीं पूरी तरीके से जानकारी के साथ साथ कहीं न कहीं एयरलाइंस विभाग जो है वो पूरी तरीके से मौजूद है और कहीं न कहीं ये कोशिश की गई कि तमाम जांच जो है वो करने के बाद ही फ्लाइट को निकलने के लिए अनुमति दी गई। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से मैसेज आ रहे हैं उसके भी कहते हैं एयरलाइंस को मैसेज मिलता है, कभी स्कूलों को मैसेज मिलता है, तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं जो ऐसे लोग हैं या फिर कहें ऐसे जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं गलत मैसेज देकर कहीं ना कहीं सरकार की जो कोशिश है उसको कहीं ना कहीं अलग दिशा में ले जाने की कोशिश की जा रही है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से आज जो घटना देखने को मिली उसके बाद अब सुरक्षा एजेंसियों की जो नींद है वो उड़ी हुई है और कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियां जो है हर तरीके से हर निगरानी पर कहीं ना कहीं अपनी निगरानी जो है बना के बैठे हुए। बिल्कुल राजीव, लगातार निगरानी की जरूरत है। सुरक्षा एजेंसियों को इस तरह की घटनाएं लगातार रोकनी होंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए।